राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आरएएस भर्ती 2021 की प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े मामले में पुनः परिणाम जारी करने के दिए आदेश। विवादित 5 प्रश्नों को विशेषज्ञ कमेटी के पास पुनः भेजने के आदेश। हाईकोर्ट में जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की अदालत ने दिया आदेश। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कमलकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलकांत, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, आयुषी बताना चाहूंगा कि आरएएस भर्ती 2021 की प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े मामले में पिछले 5 दिनों से हाईकोर्ट रेगुलर सुनवाई कर रहा था। हाईकोर्ट के इस फैसले पर लाखों स्टूडेंट्स की नजर टिकी थी। आज हाईकोर्ट ने अपने फैसले में प्री परिणाम पुनः जारी करने के आदेश दिए और 5 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 98 और क्वेश्चन नंबर 105, इन 5 क्वेश्चनों को एक्सपर्ट कमेटी को भेज दिया गया है। और लगभग क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 122 इनको डिलीट कर दिया गया है। इन पे जो ऑब्जेक्शन था उसको डिलीट कर दिया गया है। जी आयुषी। बिल्कुल कमलकांत, अब एक और मुद्दा जो मुझे नजर आता है, लंबे अरसे से जो आरएएस प्री क्लियर कर चुके अभ्यर्थी आंदोलनरत थे कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ाई जाए, पर अब ऐसे में जब ये फैसला सामने आया है तो उस पर क्या इम्पैक्ट? जब ये फैसला सामने आया तो अब मुश्किल है, अब कहना मुश्किल होगा कि क्योंकि कल ही सीएम ने इसके लिए कहा था कि 25 और 26 को आरएएस परीक्षा स्थगित नहीं होगी, परीक्षा होगी। लेकिन अब राजस्थान हाईकोर्ट ने जब ये निर्णय दे दिया पुनः रिजल्ट जारी करने का, तो आरपीएससी को प्री रिजल्ट पुनः जारी करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब आरपीएससी के पास एग्जाम आगे करने के लिए और कोई चारा नहीं है। कमलकांत, मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग ये 16 प्रश्न थे जो विवादित थे, उनमें से हाईकोर्ट ने 5 प्रश्नों को विवादित माना है। 5 प्रश्नों को विवादित माना है और इन 5 प्रश्नों को विशेषज्ञ कमेटी के पास वापस भेजा है। बाकी और क्वेश्चनों को डिलीट कर दिए गए हैं। बाकी क्वेश्चन डिलीट होंगे और जो ये 5 प्रश्न है इन पर क्या फैसला आएगा सामने? इन पे जो विशेषज्ञ कमेटी पुनः इन पे जांच करके जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर अब कोर्ट क्या निर्णय देता है। कमलकांत, देखिए 16 प्रश्नों का ये बड़ा मुद्दा हो जाता है, तो ऐसे में परिणामों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखने को मिल सकता है। दोबारा रिजल्ट रिवाइज होगा तो उसमें क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल कमलकांत, अब जो बच्चे प्री क्लियर कर चुके हैं उनके सामने भी बड़ी चुनौती अपने आप में। एक बिल्कुल जी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ये क्वेश्चन पेपर तो प्री का क्वेश्चन पेपर था, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन थे जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल बीमारियों के पैकेज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। दरअसल उसमें 1576 बीमारियां थी, लेकिन परीक्षा से 1 माह पहले सरकार ने इसमें 1579 कर दी थी उनको। अब इसमें आरपीएससी का तर्क ये था कि करंट अफेयर का सवाल है, योजना में बदलाव होते रहते हैं, तो इस तरीके की ये क्वेश्चन थे। बाकी और डिलीट कर दिए। जो वास्तव में 5 प्रश्न माने हैं उनको एक्सपर्ट कमेटी के पास पुनः भेजा है। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि अब आगे जब परिणाम सामने आएगा तो कितना उलटफेर उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि 1-2 प्रश्न का भी सवाल नहीं है ना, क्योंकि जब गवर्नमेंट के इस तरीके के एग्जाम होते हैं तो छोटे छोटे अंकों से मतलब बहुत बड़ा उलटफेर हो जाता है। कमलकांत जी बिल्कुल, उलटफेर होना लगभग माना जा सकता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चनों का अंतर, एक क्वेश्चन का अंतर ही बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चनों के अंतर में रिजल्ट पुनः जारी होना, उसमें कितना फेरबदल होगा कहा नहीं जा सकता। लगभग 6.5 लाख स्टूडेंट इसमें बैठे थे। बिल्कुल कमलकांत, अब बड़ा प्रश्न चिन्ह पूरे परीक्षा पर पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसे में एग्जाम की जो डेट थी मेंस एग्जाम्स की वो भी आगे बढ़ेगी, और साथ ही अब जो प्री एग्जाम का रिजल्ट सामने आया वो पूरा रिवाइज होकर सामने आएगा। जी बिल्कुल, वो रिजल्ट रिवाइज होकर सामने आएगा और मेंस परीक्षा को रोकने के अलावा आरपीएससी के पास अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि जब प्री का रिजल्ट जब दोबारा जारी होगा तो उससे पहले मेन कैसे करवा सकती है आरपीएससी, सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल कमलकांत, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे कि आज की जब सुनवाई हुई तो क्या क्या अहम बातें रखी गई दोनों ही पक्षों की ओर से? जी, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि सुनवाई के टाइम पे जो अधिवक्ता थे, ये लगभग 29 याचिकाएं थी कुल। इनमें अधिवक्ताओं ने ये बताया कि आरपीएससी ने अपने जो दस्तावेज पेश किए हैं उनका कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्ताओं के जो उत्तर मान्यता प्राप्त पुस्तकों पे आधारित हैं, और ऐसे में विशेषज्ञ कमेटी ने किस आधार पर उन उत्तरों को सही माना है, किनको गलत माना है, वो पूरी रिपोर्ट पेश की गई थी।
आयोग की ओर से जो मॉडल उत्तर कुंजी जारी की थी उसमें अधिकांश इनके याचिकाकर्ताओं के अधिकांश उत्तर सही थे, लेकिन बाद में विशेषज्ञ कमेटी ने उनको बदल दिया। ऐसा करके आर्गुमेंट इनके हुए थे आपस में। जी कमलकांत, याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है? याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आरसीएससी की ओर से जो उत्तर कुंजी जारी थी उसमें करीब 10 सवालों के जवाब गलत थे, और जबकि जो मान्यता प्राप्त पुस्तक हैं उनमें उनके जवाब सही थे। मतलब याचिकाकर्ताओं का कहना ये है कि हमने जो जवाब दिया मान्यता प्राप्त पुस्तकों के आधार पर जो दिया है उनके आंसर सही हैं। बिल्कुल। कोर्ट ने 5 क्वेश्चनों को एक्सपर्ट कमेटी को दोबारा भेजा है, बाकी 5 को डिलीट किया है। यानी कि अन्य प्रश्नों को तो डिलीट कर दिया गया है और 5 प्रश्न हैं जो वापस से एक्सपर्ट कमेटी के पास जाएंगे। कितने क्वेश्चन हैं जो डिलीट हुए हैं, एक बार विस्तार में आपसे जानकारी इसको लेकर चाहेंगे? जी विस्तार में लगभग ये कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 122, ये क्वेश्चनों को डिलीट किया गया है। और एक्सपर्ट के पास जिनको भेजा है उनके नंबर है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 105। इनको एक्सपर्ट कमेटी को भेजा है। अब कमलकांत, एक्सपर्ट कमेटी इस पर क्या डिसीजन ले सकती है, इसके बारे में आप जानकारी देंगे? जी एक्सपर्ट कमेटी इन 5 क्वेश्चनों को एक बार वापस देखेगी। वो कमेटी इसमें राय अपने हिसाब से चेक करेगी कि कौन कौन से क्वेश्चनों का जवाब किस तरीके से सही है और मान्यता प्राप्त पुस्तकों से उनके जवाब क्या हैं। प्रश्नों में क्या खामियां थी जिन पर विवाद उठे? प्रश्नों में खामियां इस तरीके की थी मैडम, जैसे एक क्वेश्चन था कि आरएस प्रारंभिक परीक्षा में जो पूछे गए थे उनमें एक क्वेश्चन ये था। जी बिल्कुल। अब बेहद महत्वपूर्ण ये मसला भी है क्योंकि कई अभ्यर्थियों के भाग्य का फैसला इसी एग्जाम के थ्रू होना था। काफी लंबे अरसे की मेहनत उनकी थी जिस पर परिणाम सामने आया। जी इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था? आयोग ने 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्ति मानी है, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार 25 अक्टूबर राष्ट्रपति के वारंट जारी करने की तिथि है। 31 अक्टूबर तक दिल्ली के सीएम रहे थे और राजस्थान 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान रूप में अस्तित्व में आया था, इसलिए 1 नवंबर 1956 को सही होना चाहिए। आयोग का कहना है कि उसने अधिकृत वेबसाइट से जवाब को सही माना है। तो इस तरीके की पेचीदगियां थी इन क्वेश्चनों में। बिल्कुल। अब देखना यह भी महत्वपूर्ण हो जाएगा कमलकांत के जब रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा तो कितना बड़ा उलटफेर और कितने अभ्यर्थियों पर इसका असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, फिलहाल तो ये कहना मुश्किल है कि कितने अभ्यर्थियों पर, लेकिन इस एग्जाम में लाखों अभ्यर्थी बैठे हैं तो जाहिर सी बात है कि लाखों स्टूडेंटों के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। और साथ ही जो एग्जाम होने वाला था वो तो मान के चले क्या पोस्टपोन्ड ही होगा? लगभग फिलहाल तो यही माना जा सकता है कि जब हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि एग्जाम मतलब प्री एग्जाम का रिजल्ट पुनः जारी करने के जो आदेश दिए हैं, अब मुश्किल से आज 22 तारीख है और 25 और 26 को मुख्य परीक्षा होनी है आरएएस की, तो 3 दिन में रिजल्ट रिवाइज करना और मुख्य परीक्षा कराना नामुमकिन सी बात है। इसलिए जहाँ तक है कि मुख्य परीक्षा आगे होगी। बिल्कुल कमलकांत, अब देखना यही होगा कि कितना इस एग्जाम पर इम्पैक्ट पड़ता है और साथ ही मेन एग्जाम की डेट पोस्टपोन्ड होती है कि नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। हमारे सहयोगी शुभम जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, देखिए हाईकोर्ट का बेहद महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है और उसी के साथ एक बड़ा उलटफेर भी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, जो हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय सुना दिया है, क्योंकि आरएस 2021 जो मुख्य परीक्षा थी वो हाल ही में 25 और 26 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन उससे पहले ही जो मेंस का एग्जाम, जो प्री का एग्जाम का रिजल्ट आया था उसको रद्द कर दिया गया है। हालांकि विवादित सवालों का जो मामला था वो हाईकोर्ट में लंबित चल रहा था, उसके बाद प्रकरण में लगातार सुनवाई हो रही थी और आज हाईकोर्ट ने एक जांच कमेटी बनाने के लिए, उच्च अधिकारियों की जांच कमेटी बनाने के लिए, क्योंकि वो विवादित मामला है, जो विवादित सवाल थे 5 सवाल ऐसे थे जो विवादित थे। जो अंकित शर्मा है उनकी याचिका पर यह पैरवी की गई थी और जो रामप्रताप सैनी है हाईकोर्ट में अधिवक्ता है उनके द्वारा ये पैरवी की गई थी, जिसके बाद जो मुख्य जो न्यायाधीश है उधर के उन्होंने बेंच के द्वारा ये निर्णय सुनाया गया कि जो परिणाम है उसको रद्द कर दिया है। तो अब आरएएस मुख्य परीक्षा का जो परिणाम प्री का जो
परिणाम रद्द किया गया उसके बाद जो मुख्य परीक्षा होनी है उस पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि अभी तक जो आरपीएससी है उसमें किसी तरह की जानकारी पता नहीं की गई है, लेकिन जब उनके जो अध्यक्ष है संजय चौधरी उनसे जब बात की गई तो उन्होंने अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन हो सकता है कि अब परीक्षा को भी रोका जाए, पोस्टपोन की जाए, क्योंकि अभी जो विवादित मामला है हो सकता है आरपीएससी डबल बेंच पे भी अप्लाई करे, डबल बेंच पे मामले को लेकर जा सकती है, क्योंकि पूर्व में भी 2018 का जो मुख्य का परीक्षा का परिणाम था उसको भी रद्द किया गया था और उसके बाद डबल बेंच में जाने के बाद उस परिणाम को वापस यथावत रखा गया था। हालांकि अब हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आरपीएससी किस तरीके का निर्णय लेती है और कब आदेश जारी करती है उसको भी देखना होगा। लेकिन एक बड़ी चुनौती थी, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था परीक्षा की तारीख पोस्टपोन करने का, लेकिन उससे पहले हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय सुना दिया कि 2021 के जो मेंस के जो प्री के जो अभ्यर्थी थे, जो सफल अभ्यर्थी थे, उनको एक बड़ा झटका लगा है कि बिल्कुल शुभम, देखना अब यही महत्वपूर्ण होगा क्या एक्शन होता है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के कुछ दिन पहले जो बयान इस पूरे मसले पर दिए गए थे तो उन्होंने भी कहा था कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए और आरपीएससी को अपनी गलती माननी चाहिए। तो अब ऐसे में जब हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है तो मेन एग्जाम पर इसका क्या इंपैक्ट होगा और जब रिवाइज रिजल्ट आएगा सामने तब उस दौरान कितना बड़ा अंतर हमें देखने को मिलेगा। तमाम सवालों का जवाब भी वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।